केमिकल रिएक्शंस और समझेंगे उनके एग्जांपल्स। देखिए, तो पहले टाइप की रिएक्शन जो हमारे पास है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम ही कॉम्बिनेशन है, मतलब जिसमें दो चीजें मिलकर कोई एक चीज बनाएगी, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 मिलके क्या बन जाएगा? CO2। H2+O2 मिलके क्या बन जाएगा? H2O। और CaO+H2O मिलकर क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? ये सब है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकंड टाइप की रिएक्शन हमारी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम ही डिकम्पोजिशन, इसका मतलब इसमें चीजें टूटती हैं, इसमें एक चीज अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगी। जैसे हमने लिखा AB और ये हो गया A+B। अब तोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, है ना? तो या तो हम इसमें हीट एनर्जी दे सकते हैं, या हम इसको सनलाइट में रख सकते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम तीन भागों में तोड़ सकते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन में टेम्परेचर देने पर कोई चीज टूट जाती है। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस टूट गया PbO+NO2+O2 में। जैसे FeSO4 टूट गया हीट देने पर किसमें? Fe2O3+SO2+SO3। तो ये कौन सी रिएक्शन है? यह है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर इसमें आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? तो इलेक्ट्रोलाइटिक में मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर चीजों को तोड़ना, जिसमें हमारा आ जाएगा H2O, इसको दे दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी और ये टूट गया किसमें? H2+O2 में। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या आता है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? इसमें फोटो माने लाइट देकर चीजें टूट जाती हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम चीजों को रखेंगे तो वो अपने आप टूट जाएगा। जिसमें हमारे पास AgBr और सनलाइट रखने पर ये टूट जाएगा Ag+Br2 में। ठीक है, Ag+Br2 में ये टूट जाएगा। ठीक है। तो हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे नाम से पता चल रहा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर देगा, ठीक, और उसको उसकी जगह से हटा देगा। यहां पे हम लिखेंगे A इज मोर रिएक्टिव देन B। A क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? B से। तो A ने क्या किया? B को उसकी जगह से हटा दिया। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम वाले को हटा देगा। अब बात आती है हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है? तो देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है इसके लिए। क्या आती है? रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास एलिमेंट्स के नाम है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये एलिमेंट है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। और सबसे कम कौन सा है? जी, प्लैटिनम। इसको याद करने का तरीका तो मैंने क्या बताया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों आज आलू पकाए। तो क्या ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका है। केदारनाथ माने के, नाथ माने Na, का माने Ca, माली माने Mg, आलू माने Al, जरा माने Zn, F माने फीके माने Fe, पकाता माने Pb, है माने हाइड्रोजन, Q माने Cu, आज माने Ag और आलू माने Au और प्लैटिनम माने पकाए माने प्लैटिनम। तो इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए इस एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा Zn प्लस FeSO4 और रिएक्ट कर दिया, तो मैं देखूंगा क्या बनेगा, Fe तो अलग हो जाएगा और साथ में बन जाएगा ZnSO4। और अगर मैं इसका उल्टा करूं Fe प्लस ZnSO4 तो मैं देखूंगा नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। देखो Zn ऊपर आ रहा है और आयरन नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से Zn तो Fe को अपनी जगह से हटा सकता है, तो ये रिएक्शन तो वैलिड है। लेकिन क्या आयरन Zn को अपनी जगह से हटा देगा? नहीं, आयरन Zn या जिंक को अपनी जगह से नहीं हटा सकता क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये किसका एग्जांपल था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फोर्थ टाइप की रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या? एक्सचेंज ऑफ आयन। कैसे? जैसे मैंने कहा AB प्लस CD, तो क्या बनेगा? अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो A है वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पहला मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है ज्यादातर केसेस में। ठीक, तो प्लस क्या करेगा, इस वाले की जगह ले लेगा और बन जाएगा AD, और C क्या करेगा, C इसकी जगह चले जाएगा, ये बन जाएगा CD। ठीक है, तो क्या देखा हमने, आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, और इस एक्सचेंज ऑफ आयंस को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसका होगा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या है, और बनेगा क्या, PbI2 प्लस KNO3। ठीक, देखो हमने क्या लिया, हमने लिया लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कर दी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड क्या बना हमारा? बना लेड आयोडाइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, पहले वाले पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। प्लस वाला किसकी जगह गया? प्लस जगह वाला गया दूसरे वाले प्लस की जगह, तो इसने क्या बना दिया, PbI2। और यहां पे जो K था इसने चले गया इस वाले प्लस की जगह, और क्या बना लिया, KNO3 बना लिया इसने। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ
आयंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? एक तो रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से। तो क्या है ये हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के जो रिएक्शन बनती है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में तीन चीजें हो सकती हैं। आपकी क्लास 10th में ज्यादातर तो यही होगा, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखना है। लेकिन जो असली खेल होता है वो किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ। क्योंकि हमेशा रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएगा, ये क्या जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, ऑक्सीडेशन में हमारे पास आएगा क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो इसका नाम ऑक्सीडेशन है। दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन और तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें देखनी है और हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, बोथ रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होती है। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिडक्शन भी हो रहा होगा, और अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। इसलिए इसे अलग अलग ना पढ़ा के एक साथ ही पढ़ाया जाता है। क्या नाम से? रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल को देखेंगे। देखिए, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से भी, और हमें मिला लेड और H2O। तो यहां अगर हम गौर से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? रिडक्शन। क्या हुआ यहां पर? रिडक्शन। और यहां देखें तो यहां पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक तो रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, इसलिए रिएक्शन किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक, अब हमें इसमें चार चीजें बतानी। एक तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताना है, एक ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताना है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो चार चीजें हमें इसमें बतानी है। तो जिसके साथ रिडक्शन होगा वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा। रिडक्शन किसके साथ हो रहा है? रिडक्शन पीबीओ के साथ हो रहा है। तो पीबीओ क्या हो गया हमारा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक, दूसरी बात, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है? हाइड्रोजन को मिल रहा है ना ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन क्या है यहां पर? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना ऑक्सीजन देते हैं। क्या होते हैं? जो अपना ऑक्सीजन देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। भाई जो ऑक्सीजन देंगे तो खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पीबीओ। क्योंकि पीबीओ ने इसको अपना हाइड्रोजन को अपना क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? पीबी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2। क्या हो जाएगा? H2। जिसने ऑक्सीजन दिया वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसने ऑक्सीजन लिया वो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें
सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम होते हैं। रिड्यूस्ड सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम होंगे, और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, सेम होते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम, और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होते हैं, सेम होंगे। ठीक है, और इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, सारे आंसर इस साइड से आएंगे, रिएक्टेंट साइड से हमको सारे आंसर को लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस वाले में हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो बताओ रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हुआ, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हुआ जिसके साथ रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसके साथ हुआ, ZNO। जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन हुआ, ZNO, क्योंकि ZNO ने अपना ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ है, कार्बन के साथ। और जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और वैसे भी कार्बन एक क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसमें करेंगे। MnO2 का MnCl2 हो गया, और ये चले गया यहाँ पर। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हुआ, तो रिड्यूस सब्सटेंस हुआ हमारा MnO2, क्योंकि इसके साथ ही क्या हुआ है, इसके साथ ही रिडक्शन हुआ है। और जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस वो है जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ है, HCl, और यही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको सिंपल ये देखना है, रिएक्टेंट साइड से आप आंसर दोगे। जिसपे ऑक्सीजन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है। और जो ऑक्सीजन देता है वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। खुद क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो दूसरा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा। तो क्या हमेशा ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, 90% तो ऐसे होंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसका तो कहीं काम ही नहीं आया। तो अब देखते हैं इसका काम कहां पे आएगा। ठीक है, आपने बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब क्योंकि यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आपने कहा यहाँ पे क्या हुआ, तो आई नहीं ना, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ना गेन ऑफ हाइड्रोजन, ना लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ना गेन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ नहीं हुआ। तो आप या तो ये समझ लो कि अगर ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिडक्शन होगा। क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। पर होगा क्यों, है ना, मेन बात तो ये होगा क्यों। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐसे में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। देखिए हम यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आंसर को जांचेंगे। कैसे, देखो कॉपर अभी अकेला है, और जब भी कोई एलिमेंट अकेला होगा तो उसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। सिमिलरली इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। क्यों होगी 0, क्योंकि ये भी अभी अकेला है ना, किसी के साथ ने अभी रिएक्शन वगैरह नहीं की है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, कॉपर की वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाया है। और आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पहले वाले की प्लस होती है, दूसरे वाले की माइनस होती है। और अगर आपको +2 -2 याद है क्लास 9 का तो वेल एंड गुड। तो यहां पे हम देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास वैलेंसी 0 थी, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट में 0 है। अब इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिए दिए नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इसे गेन करने पड़े इलेक्ट्रॉन को। क्या करना पड़ा, इसे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े। भाई -2 का क्या मतलब है, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है।
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ इसके साथ? रिडक्शन। यहां पे इसकी वैलेंसी 0 थी, यहां पे +2 हो गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। भाई +2 का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 2 कम हुए, और कम इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे हम? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसका मतलब यहाँ पर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पर हमारा O2, और ये क्या होगा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। रिड्यूस्ड सब्सटेंस। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा Cu, और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह से हमने हर टाइप के क्वेश्चन करे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने यहाँ पे किया, जब भी कोई एलिमेंट अकेला पाया जाएगा तो वो उसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी, उसको हम 0 मानेंगे। और जब वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, कोई कंपाउंड बनाएगा, तो आपको याद रखना है पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। पहला मेटल होता है, मेटल में पॉजिटिव होता है चार्ज। ये आपने क्लास 9 में पढ़ के आए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक आता ही आता है। इस तरह से हमने पढ़े सारे टाइप की रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।